Welcome back to my study channel, friends. So, today we are going to start a new chapter of value education, and the name of the chapter is Managing Feelings for class 7th. I feel happy. I feel like crying. I feel like slapping him. I feel I did the wrong thing. You might think or say all these things on the same day. Does it mean you are crazy? अगर आप ये चीज़ें एक ही दिन में बोलते हैं तो क्या आप भी ये समझते हैं कि आप क्रेजी हैं? नो, इट मीन्स यू आर अ ह्यूमन. आप एक इंसान हैं. फीलिंग्स कीप पॉपिंग अप इनटू आवर माइंड ऑल द टाइम. जो हमारा माइंड होता है उसमें फीलिंग्स जो है वो हमेशा पॉपिंग करती रहती है. They are our responses to what people say and do to us and also what happens around us. हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है और लोग हमें क्या कहते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्स होता है. और इसी रिस्पॉन्स को अगर हम दें तो उन्हें कहते हैं फीलिंग्स. It is important to be aware of our feelings and to learn to control them. Feelings तो हम सभी के अंदर है, पर उन्हें काबू में रखना भी हमें आना चाहिए. If we don't control our feelings, we usually end up regretting our words and actions. हम अपने words और actions पे ध्यान देना भूल ही जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं. Now let's read Sheila and the Beavers. Sheila was a very impatient and short-tempered girl. She could never control her feelings. शीला नाम की एक लड़की है जो कि बहुत इम्पेशेंट है, यानी उसे सब्र नहीं हो पाता, और वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल है, यानी उसे थोड़ी ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही गुस्सा आ जाता है. शी कुड नेवर कंट्रोल हर फीलिंग्स, और वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर पाती. शी वुड शाउट एंड स्क्रीम और बर्स्ट इनटू टीयर्स व्हेनेवर शी कुडंट गेट व्हाट शी वांटेड. और जब उसे कुछ ना मिलता तो वो रोती चिल्लाती और कई कबार तो वो रो भी पड़ती थी. Her father and mother told her, Sheila, you are 12 years old now and this behavior has to change. उसके पापा मम्मी ने जब ये चीज़ नोटिस की तो उन्होंने शीला को भी ये चीज़ नोटिस करवाई कि तुम आजकल बहुत जो है चिड़चिड़ी हो गई हो. तुम 12 साल की हो गई हो और अब तुम्हारा बिहेवियर चेंज होना चाहिए. बट इट डिड नॉट चेंज एंड पनिशमेंट मेड थिंग्स इवन वर्स. जैसे कि आपको पता है कि जब हम एक बार किसी बुरी आदत में लग जाएं तो उसे दूर करना, उससे बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा टाइम भी लेता है. तो उसे जब पनिशमेंट्स मिली तो जो बात है वो इवन की बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बिगड़ गई. दैट समर हर ग्रैंडफादर विजिटेड द फैमिली. तब उसके जो है ग्रैंडफादर समर्स में जो है मिलने आए उससे. He and Sheila started taking long walks together in the countryside, और वो countryside में लंबी लंबी बातें करते करते walk करने लगे. One day the old man took her to a stream, और एक दिन जो उसके grandfather थे वो उसे एक stream के पास ले गए. If you promise to keep really quiet, I will show you something interesting, he said. जो उसके दादाजी हैं उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम सच्ची में चुप रहोगी, अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम जो है सच्ची में चुप रहोगी तो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा. शीला प्रॉमिस्ड. शीला ने प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब हम कुछ ऐसी चीज सुने कि समथिंग इंटरेस्टिंग तो हम लोग तो क्यूरियोसिटी के मारे बेहोश ही हो जाते हैं. तो शीला प्रॉमिस्ड, उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गई और उसने दादाजी को प्रॉमिस कर दिया. शी वॉज वेरी क्यूरियस. वो सब कुछ जानने के लिए कि ऐसी क्या इंटरेस्टिंग थिंग है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर गई. टू सी वट हर ग्रैंडफादर वुड शो हर. ये जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि दादाजी क्या दिखाने वाले हैं. So, they
sat in the shade of a nearby okay nearby tree and watched. तो वो जो है they sat at in the shade of a nearby tree and watched. वो कुछ देख रहे थे, ठीक है, शेड में, ट्री की शेड में बैठकर. A small army of beavers was busy building dam across the stream. तो जो नियर बाय स्ट्रीम था वहां पे एक ग्रुप था, किसका? बीवर्स का, जो कि एक डैम बना रहे थे. तो यहाँ पे they were bringing stones and sticks and pushing in earth from the banks of the stream. वो इधर उधर से सामान इकट्ठा कर ला रहे थे और एक बड़ा सा डैम बना रहे थे. शीला and her grandfather came to the spot day after day. Same spot day after day. यानी कि जिस दिन वो बना रहे थे उस दिन तो उन्होंने देखा, उसके अगले दिन भी वो वहां आ गए देखने के लिए. As they watched, जैसे जैसे वो देख रहे थे, the dam grew steadily until one day it was done. एक दिन तो ऐसा आया कि जब वह पूरा बनकर तैयार हो गया. But the water is still flowing past the dam. लेकिन फिर भी जो है वाटर वो फ्लो कर रहा है, said Sheila. Yes, said her grandfather. But do you notice how the water flow changes after it crosses the dam? जैसे क्या तुमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही जो डैम है उससे वाटर फ्लो हुआ तो जो हमारा फ्लो है वो वाटर का चेंज हो गया. ऑन वन साइड इट इज स्विरलिंग एंड अनकंट्रोल्ड. एक जगह तो ऐसा है जहाँ वो, एक साइड ऐसी है जहाँ पे वो बिल्कुल जो है स्विरलिंग है और अनकंट्रोल्ड, जिसे हम कंट्रोल ना कर पाए. बट ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी साइड पे ऑफ द डैम द वाटर इज फ्लोइंग सो स्मूथली, और दूसरी साइड वो बहुत ही स्मूथली फ्लो कर रहा है. वाई डू द बीवर्स टेक द ट्रबल टू बिल्ड सच डैम्स? आस्क्ड शीला. तो जो शीला है उसके मन में क्वेश्चन आया कि बताओ दादाजी, मुझे ये तो बताइए कि बीवर्स जो है उन्हें इतना ट्रबल क्यों करना है, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि हम एक डैम बनाए, क्या जरूरत है खुद को मुसीबत में डालने की. तो दादाजी ने रिप्लाई दिया, दे डू इट टू प्रोटेक्ट देयर होम्स एंड देमसेल्व्स फ्रॉम रफ वाटर्स एंड स्ट्रॉन्ग करेंट्स. तुम्हें पता है शीला कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनके जो घर है वो प्रोटेक्ट हो सके और वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके रफ वाटर्स एंड स्ट्रॉन्ग करंट से. यानी जब वाटर बहुत ज़्यादा फ्लो से आता है, एक्सट्रीम फ्लो से आता है, तो उनके घर उजड़ जाते हैं. लेकिन जैसे उन्होंने बीच में डैम बनाया, पीछे से तो वाटर बहुत फास्ट यानी रैपिड फ्लो में आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस डैम से गुजरा तो उसका जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया. दे नीड वाटर बट दे डोंट वॉन्ट इट टू बी डेंजरस. वो पानी तो चाहते हैं पर पानी के कारण अपने आप को डेंजर में नहीं डालना चाहते. देन ही टर्न टू शीला एंड सेड, शीला यू टू कैन बिल्ड अ डैम फॉर योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. तो जो दादाजी हैं उन्होंने शीला की तरफ मुड़कर कहा कि इस तरह ही तुम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के लिए भी डैम बना सकती हो. दैट वे यू कैन एंजॉय योर इमोशंस एंड स्टिल बी अ पीस विद योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स. तुम खुद में भी जो है आरामदायक जिंदगी जी सकती हो और दूसरों को भी जीने दे सकती हो. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स शीला ट्राइड टू प्रैक्टिस द वैल्यूएबल लेसन शी हैड लर्नड फ्रॉम द बीवर्स. तो गाइस, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे इमोशंस तो होने ही चाहिए पर उन्हें कंट्रोल करने का जो है ठेका वो भी हमें ही लेना चाहिए. यानी हमें अपने जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसकी वजह से किसी और को ट्रबल में नहीं डालना चाहिए. तो यहाँ पे कुछ क्विक क्विज है. नाउ लेट्स रीड इट.
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज शीला's प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं दैट शीला वॉज अ वेरी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल। हम सभी को पता है कि शीला बहुत ही इम्पेशेंट और शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल थी। और आप यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, शी कुड नेवर कंट्रोल हर फीलिंग्स। वो कभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। Why did the beavers build a dam across the river? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शंस में आंसर कर ज़रूर बताइएगा। और थर्ड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, इसी प्रकार जैसे मैंने आपको फर्स्ट का आंसर बताया, सेकंड और थर्ड का भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस स्टोरी के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट सेक्शंस में बिना झिझके बिना हेजिटेशन के कमेंट कर कर अपने डाउट्स बताइएगा। मैं उनका सल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इसका पार्ट 2 यानी कुछ शॉर्ट समरी की पॉइंट्स मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए इस मैनेजिंग फीलिंग्स के फर्स्ट पार्ट को। और गाइस ये हमें एक जो है इम्प्लीमेंटिंग रियल लाइफ सिचुएशन का भी एग्जाम्पल देता है। हम सभी को पता है कि कई बार ऐसा होता है, हमें अगर कोई चीज़ ना मिले तो हम बहुत गुस्सा करते हैं। पर गाइस हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे और अच्छी तरह से अपने काम को ख़त्म करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी और उससे हमें जो खुशी मिलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए कीप ट्राइंग एंड कीप गोइंग। कभी भी हार ना मानिए और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। बाय बाय। थैंक यू। मीट यू नेक्स्ट टाइम। Subscribe our channel for more videos and updates.